अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का वाक़या है कि जब रोम पर सीज़र ऑगस्टस हुकूमत करता था, फ़लस्तीन की सरजमीन पर ऑगस्टस का मुकर्रर करदा एक गवर्नर हेरोल्ड आज़म की हुकूमत थी। उन दिनों फ़लस्तीन की सरजमीन तिजारती और ज़राअती एतबार से बहुत अहम थी और ये सल्तनत रोम को बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर देती थी। इसलिए यहाँ का गवर्नर हेरोल्ड रोम के सीजर का बहुत चहेता था। इसके अलावा हैकल सुलेमानी की तामीर की वजह से हेरोल्ड यरूशलेम की आवाम यानी यहूदियों में भी बहुत ज्यादा मकबूल था। हेरोल्ड के अस्तबल के एक मुलाजिम की बेटी का नाम हेरोडियास था। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में यकता थी। जैसे ही हेरोडियास ने जवानी में कदम रखा, सारे यरूशलेम की निगाहों का मरकज बन गई। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि हेरोडियास उसकी बीवी बने। हेरोडियास जहां बहुत ज्यादा हसीन थी, वहीं उसमें गुरूर भी इंतहा का था। उसके मुताबिक उसका ये हुस्न महलों में रानी बनने के काबिल था और उसका हकदार कोई शहजादा या बादशाह ही हो सकता था। हेरोडियास का रानी बनने का ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता जुनून में बदलने लगा। जब हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल हो चुकी तो हाकिम फ़लस्तीन खुद उसके इफ्तिताह के लिए आया। उस दिन यरूशलेम किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था और हर यहूदी शख्स जश्न मनाने में मसरूफ था। उस जश्न में जहां यरूशलेम के मर्दो जन शरीक थे, वहीं हेरोडियास भी उस जश्न में भरपूर शिरकत कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हेरोल्ड के दूसरे बेटे फिलिप से होती है और फिलिप हेरोडियास के हुस्न के जाल में फंस कर रह गया। फिलिप पहले से शादीशुदा था, मगर उन दिनों बादशाहों और शहजादों का कई बीवियां रखना मायूब न समझा जाता था। फिलिप हेरोडियास को अपने साथ अपने शहर किसारिया ले गया। हेरोडियास की दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वो झोंपड़ी से महल में आ चुकी थी। उसको हर वो चीज हासिल हो चुकी थी जिसके वो ख्वाब देखा करती थी। मगर क्या करें, वो उसका हेरोडियास की बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी महल में पहुंचते ही मजीद बढ़ गई। उसने मालिका बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। फिलिप, जिसकी किसी बीवी से कोई औलाद न थी, वो अपने वारिस के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता था। हेरोडियास की यह ख्वाहिश थी कि वो फिलिप दे और केसारिया की मलका बन जाए। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन हेरोडियास की एक कनीज ने उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया जो कि शहर से बाहर एक गार में रहती थी। कनीज ने हेरोडियास को बताया कि लोग उस बूढ़ी औरत के पास अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कामयाब वापस लौटते हैं। हेरोडियास ने बूढ़ी औरत के पास जाने का इरादा कनीज से जाहिर किया और कनीज उसे लेकर एक दिन उस बूढ़ी औरत के पास उसके गार में जा पहुंची। हेरोडियास के पूछने पर बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि तेरी औलाद जरूर होगी और वो इतनी मशहूर होगी कि तेरी औलाद को लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे। बूढ़ी औरत की इस पेशगोई पर हेरोडियास बहुत खुश हुई। अभी वो इसी खुशी में थी कि बूढ़ी औरत फिर गोया हुई, लेकिन तेरी औलाद अपने गुनाह अजीम की वजह से याद रखी जाएगी। हेरोडियास ये सुनकर वापस चली गई। चंद ही दिनों बाद हेरोडियास उम्मीद से हुई और उसके घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सलोमी रखा गया। मगर फिलिप को उससे ज्यादा खुशी न हुई, क्योंकि वो लड़के की ख्वाहिश रखता था ताकि उसके तख्त का कोई वारिस हो सके। हेरोडियास की अहमियत उस महल में अब पहले जैसी न रही। चंद ही दिनों के बाद फलस्तीन का हाकिम हेरोल्ड आज़म और फिलिप का बाप और हेरोडियास का ससुर चल बसा और उसकी सल्तनत उसके बेटों में तकसीम हो गई। फलस्तीन की तकसीम में छोटा हिस्सा फिलिप के हिस्से में आया और सबसे ज्यादा आमदनी वाला हिस्सा जो फिलिप के छोटे भाई एंटिपास, जिसे हेरोल्ड सानी भी कहा जाता है, के हिस्से में आया। हेरोडियास और एंटिपास की पहली मुलाकात हेरोल्ड आज़म की तदफीन के मौका पर हुई। एंटिपास एक नौजवान और मजबूत जिस्म का मालिक शख्स था। वो पहली ही नजर में हेरोडियास के इश्क में मुब्तला हो गया। ये हेरोडियास की अदाएं ही थी जिसने एंटिपास को उसका दीवाना बना दिया। हेरोडियास अब फिलिप से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए उसने एंटिपास को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। और एक दिन फिलिप की सालगिरह के मौका पर उसके भाइयों और दूसरी सल्तनत के हुक्मरानों और रोमी सल्तनत के ओहदेदारों को बुलावा भेजा गया। एंटिपास जैसे उसी मौका की तलाश में था, वो हेरोडियास की मोहब्बत में खिंचा चला आया। हेरोडियास ने नहायत चालाकी से एंटिपास से अपनी अदाओं का जादू दिखाकर वादा ले लिया कि वो उसे अपनी मलिका आलिया बनाएगा और एक दिन दोनों मौका देखकर वहां से भाग निकले। इस बात पर फिलिप और एंटिपास के दरमियान कई जंगें हुई। बाद अज़ां रोमन हुकूमत की मुदाखलत पर दोनों में सुलह हुई। एंटिपास के कुछ इलाके फिलिप को दे दिए गए और हेरोडियास को एंटिपास के हवाले कर दिया गया। उन दिनों हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बेटी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम
यरूशलेम के लोगों में तबलीग फरमाया करते थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को ईसाई यूहन्ना अलैहिस्सलाम के नाम से भी जानते हैं। आप अलैहिस्सलाम का अंदाज़े गुफ्तगू निहायत शीरीं और नर्म होता। लोग जोक दर जोक आपकी बातें सुनने चले आते और आप अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुतासिर हुए बगैर न रह पाते। उन दिनों ज्यादातर यहूदी आलम रूमी सल्तनत के पिट्ठू होते और हक बात कहने से घबराते थे, लेकिन हजरत याहिया अलैहिस्सलाम हर खौफ से पाक अपने लोगों की तबलीग किया करते और आप खुले अल्फाज में बादशाह एंटिपास के इस अमल की मुखालफत करते कि उसने अपने भाई की बीवी को भगाकर उससे शादी कर ली। बादशाह एंटिपास ने उस जानिब तो कोई तवज्जो न दी, मगर हेरोडियास जो कि सल्तनत की मलिका थी ने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और आप अलैहिस्सलाम को अपने बाग की सैराबी के काम पर लगा दिया। हेरोडियास ने कई बार एंटिपास को इस बात पर उकसाया कि वो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी कर दे, मगर एंटिपास न माना। हेरोडियास और फिलिप की बेटी हुई सलोमी, जिसकी खूबसूरती ने अपनी माँ को कहीं पीछे छोड़ दिया था, जवान हो चुकी थी और कई बादशाह और शहजादे उसके ख्वाब देखते थे। एक दिन महल की खिड़की से बाग का नजारा कर रही थी कि उसकी नजर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम पर पड़ी। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक मासूमियत और खुदा ताला की तरफ से ऐसा नूर था कि वो मुतासिर हुए बगैर न रह पाई। उसने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को अपने महल में तलब किया और उन्हें दावते गुनाह दी, लेकिन हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझे देखना भी गुनाह समझता हूँ, और वहां से चले गए। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का इनकार सलोमी को नागवार गुजरा और वो इंतकाम की आग में जलने लगी। वो खूबसूरती जिस पर उसे गुरूर था, उसे एक कैदी ने ठुकरा दिया था। सलोमी के लिए ये बात निहायत अजीब और हद तक आमेज थी। कुछ दिनों बाद बादशाह एंटिपास की सालगिरह का दिन आन पहुंचा, जिसमें शिरकत के लिए बहुत से हुक्मरान और रोम के सल्तनत के आला ओहदेदारान शमूलियत के लिए आए। बादशाह एंटिपास के कदमों में तोहफों के ढेर लगे थे और हेरोडियास बादशाह एंटिपास की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मेरा तोहफा सबसे अजीम और आला हो, क्योंकि आज आपके सामने जश्न में मेरी बेटी सलोमी रक्स करेगी। हेरोडियास ने कई साल कबल ही सलोमी को रक्स की तरबियत देना शुरू कर दी थी और वो अब इसमें यकता हो चुकी थी। इस रक्स का मकसद बादशाह एंटिपास को खुश करके सलोमी को तख्त का वारिस करार दिलवाना था। फिर भरे दरबार में सलोमी का रक्स शुरू हुआ, जो कि बेहयाई की तमाम हुदूद फलांग गया। सलोमी 7 रंग के 7 लिबासों में मलबूस थी और रक्स के दौरान उसने उन 7 रंगों के 7 लिबासों को बारी बारी उतार फेंका। ये रक्स कई घंटे जारी रहा और बादशाह और उसके दरबारी पलक झपके बगैर सलोमी का रक्स देखते रहे। रक्स के इख्तिताम पर बादशाह ने कहा, मांगो जो मांगना है। बदबख्त सलोमी ने बादशाह से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह चाहते हुए भी इनकार न कर सका, क्योंकि वो भरे दरबार में वादा कर चुका था और यूं उस बदबख्त औरत की ख्वाहिश पर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इसके कुछ ही दिन बाद रोम का सीजर टायरियस एंटिपास से नाराज हो गया और उसने एंटिपास के भतीजे एग्रिपा को उसकी सल्तनत पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। एग्रिपा ने एंटिपास को शिकस्त फाश दी और एंटिपास हेरोडियास को जंजीरें पहनाकर सरेआम रोम ले जाने का हुक्म दिया। दोनों मियाँ बीवी शहर की गलियों से गुजर रहे थे। उनके सताए हुए लोग उन्हें पत्थर मार रहे थे। फिर शहनशाह रोम ने उन दोनों मुजरिमों को स्पेन के एक सहरा में फेंकवा दिया, जहां भूख और प्यास से दोनों की मौत वाक़ई हो गई। सलोमी की बाकी जिंदगी अग्रिपा के भतीजे अरिस्टोबुलस की गुलाम बनकर गुजरी। ये गुरूर और तकब्बुर से भरी उस मालिका का हश्र है जिसने अपनी सारी जिंदगी और ज्यादा की हवस में गुजार दी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोबारा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।